चंदला विधायक ने वृक्षारोपण करके मनाया मुख्यमंत्री का जन्मदिन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अपनी उम्र के 64वें पायदान पर कदम रख दिया है। 1959 में जन्मे सीएम शिवराज सिंह चौहान आज अपना 64वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस अवसर पर पार्टी के कार्यालय में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ नेताओं ने पहुंचकर सीएम शिवराज को बधाई दी है। सीएम के जन्मदिन के अवसर पर सुबह से देश और प्रदेश के नेताओं समेत अन्य लोगों की बधाइयों का तांता लगा हुआ है। इसी क्रम में आज चंदला विधायक राजेश प्रजापति ने अपने बगले पर वृक्षारोपण करके यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जन्मदिन मनाया। उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। साथ ही पत्रकारों द्वारा पूछने पर विधायक ने जवाब दिया कि कुछ लोग गलत जानकारी फैला रहे हैं। मेरे और मुख्यमंत्री के बीच ऐसी कुछ वार्तालाप नहीं हुई, लेकिन कुछ लोग भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं, मेरे अस्तित्व को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। सीधे तौर पर विधायक राजेश प्रजापति ने कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस चाहे जितने भी प्रयत्न कर ले मेरा अस्तित्व खत्म नहीं कर पाएगी। अनायासी लोग भ्रांति फैला रहे हैं। साथ ही उन्होंने सभी क्षेत्रवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। रंगों का त्योहार हर्ष और उल्लास के साथ सभी लोग मिलजुल कर मनाएं। राज इंडिया 18 के लिए ओम रैकवार, लवकुशनगर। आज सीएम साहब के पास गया था। मैं तो अपने क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए हमेशा जाता रहता हूँ सीएम साहब के पास में, और आपने देखा होगा कि विकास कार्य मेरे द्वारा कितने कराए गए हैं, कितना काम लेकर के आया हूँ। वो विकास यात्रा में मैंने बताया भी है, और मैंने एक अपना विकास यात्रा के समय एक पर्चा भी छपवाया है जिसमें पूरी विकास कार्य मैंने जो काम किए हैं। ये विरोधियों का काम है झूठी अफवाहें फैलाना कि किस प्रकार से व्यक्ति टूटे, किस प्रकार से वो व्यक्ति का अस्तित्व खत्म हो। उनके अस्तित्व खत्म करने से थोड़ी होता है, कांग्रेस के लोगों के अस्तित्व खत्म करने से थोड़ी मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो मैंने जो काम किया है उसके मैं बताने के लिए गया था सीएम साहब को कि ये भी काम मुझे करवाना है। तो सीएम साहब ने मुझे, ऐसा नहीं है, मुझे नसीहत भी दी है कि भाई कहा भी है मुझसे कि बेटा अपन क्या है कि यदि काम करवाते हैं तो उसका लोगों को बताना भी है, और लेकिन अब ये चीज़ों में उलझना भी नहीं है किसी चीज़ों में, क्योंकि ये उलझाने का काम कोई ना कोई कर रहे हैं मुझे कि मैं इसमें उलझ जाऊं और जा कर के मैं अपना विकास कार्य है उसको भूल करके इसमें उलझ जाऊं। तो उलझने का काम उनने कहा था कि उलझना नहीं है किसी चीज़ में और अपने हित में रह कर के काम करना है। तो ये काम, ये तो अपने जो वरिष्ठ हैं वो तो हमेशा दे सकते हैं, कह सकते हैं हमें। वरिष्ठ हैं, हमारे मुख्य हैं, प्रमुख हैं, हमारे नेता हैं, तो वो तो मुझे यदि कहेंगे भी तो बिल्कुल अच्छा सा पालन होगा, उसमें अच्छा सा। प्रधान जी, आपको कहीं लगता नहीं है कि आपकी पार्टी कुछ लोग भी आपके पीछे पड़े हुए हैं जो आपकी छवि खराब करना चाहते हैं? वो उसमें मेरी छवि खराब नहीं हो रही है, उसमें उनकी खुद की छवि खराब हो रही है। देखिए, मैं तो पार्टी का पदाधिकारी हूँ, प्रदेश कार्य समिति में सदस्य भी हूँ और विधायक भी हूँ पार्टी की तरफ से। तो पार्टी एक तरह से मेरी माता है, मैं पार्टी के लिए काम करूँगा और पार्टी के लिए करता रहूँगा, और उनके छवि खराब करने से छवि खराब नहीं होती है। उनकी खुद की छवि खराब होती है। जो व्यक्ति ऐसा कहते हैं उनकी खुद ही छवि नहीं होगी, इसलिए बोलते होंगे। विधायक जी, 2023 के निर्वाचन को देख करके आपको क्या लगता है? पिछली बार के इस बार जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें छतरपुर जिले से एक जीतने वाले बीजेपी तरफ से एकमात्र विधायक आप थे। इस बार क्या लगता है आपको, क्या पार्टी आप पर विश्वास जताएगी? बिल्कुल जताना चाहिए। और देखिए, मैं तो कहता हूँ कि सर्वे करवा लें, मेरे क्षेत्र का सर्वे करवा लें। 4 लोगों से कहने से कुछ नहीं होता है, 4 लोग तो हर जगह रहते हैं विरोध करने वाले। क्षेत्र का सर्वे करवा लें, यदि मैं क्षेत्र के सर्वे में खरा उतरता हूँ तो मुझे उतारे, नहीं तो ना उतारे। मेरा तो स्पष्ट कहना है, यदि मैं खरा नहीं उतरता हूँ क्षेत्र की सर्वे में, नहीं आता हूँ कि मैं किसी प्रकार से किसी नंबर में, तो मुझे बैक कर दें। और यदि मैं आता हूँ तो मेरे ऊपर विश्वास जताएं, मैं भरोसा दिलाता हूं कि पिछली बार से ज़्यादा अच्छी जीत होगी। विरोधियों का कहना है कि चंदला विधानसभा में कोई विकास नहीं हुआ है। वो तो आपको दिख रहा होगा क्या विकास हुआ। आज खुद मैं जा रहा हूँ 3 रोडों का भूमि पूजन करने के लिए तो वो तो सबको दिख रहा है किसने विकास किया है, किसने विकास नहीं किया है, कहाँ कहाँ के लिए मैंने काम किया है, कहाँ के लिए नहीं किया है। आप लोगों को सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं, उसमें कोई छुपाने वाली बात ही नहीं है। आप तो आईना दिखाते हैं सभी को, देखिए, आप लोग खुद देख सकते हैं। छतरपुर जिले में चंदला विधानसभा क्षेत्र ज़्यादातर चर्चाओं में देखी जा रही है। क्या कारण है आपके आप पर निशाना हमेशा साधा जा रहा है? क्योंकि प्रदेश में वर्तमान में
बीजेपी की सरकार और आप बीजेपी के विधायक, लेकिन चर्चा में चंदला विधानसभा क्षेत्र क्या? देखिए, जो कोई काम करता है उसके ऊपर सबकी नज़रें रहती हैं, और हमारे मुख्यमंत्री जी काम करते हैं तो सब कोई पीछे लगे रहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी काम करते हैं, उनके पीछे पूरी पार्टियां लग जाती हैं, एक साथ मिल कर के लग जाती हैं, पार्टियां लग जाती हैं। तो एक इकट्ठी पार्टियां होकर के हमारे प्रधानमंत्री जी को नहीं वो बैक कर पा रहे हैं, तो यहाँ भी इकट्ठे हो जाएंगे तब भी मुझे बैक करने के लिए, जब मैं काम कर रहा हूँ तो ऐसे बैक करने वाले तो कई लोग घूमते विधायक जी, रहते हैं। लास्ट सवाल, अभी तक चंदला विधानसभा से एक भी बार कांग्रेस से प्रत्याशी नहीं जीता है। कहीं ना कहीं इस बार कांग्रेस आपका माहौल और आपकी छवि खराब करके अपना खाता खोलने का प्रयास तो नहीं कर रही है? कांग्रेस क्योंकि कोई प्रत्याशी नहीं है भाजपा के पास चंदला विधानसभा में, तो आपकी छवि ही सब कुछ निर्भर करती है इस बार चुनाव पर। मेरी छवि कभी खराब नहीं रही है। मैं 4 साल जिला पंचायत अध्यक्ष रहा हूँ, 4 साल मुझे हो गए विधायक के समय। मेरी कभी छवि खराब नहीं हुई है। ज़बरदस्ती मुझे मेरे पिताजी के कारण जोड़ा जा रहा है, कृपया करके उसमें न जोड़ा जाए, क्योंकि उनका हमेशा उनका अलग विचार रहे हैं, हमेशा उनने अलग काम किया है और दूसरी पार्टी में भी हैं, तो उनके कार्य अलग हैं, मेरे काम अलग हैं, तो उनसे ना जोड़ें। कृपया करके मैं अनुरोध करता हूं सभी से, पत्रकार बंधुओं से, कि उनसे मेरे को ना तुलना करें और मेरे क्षेत्र में आके तुलना कर लें। मेरा और पिताजी का और किसका कैसा तुलनात्मक देख लें, क्या व्यवहार रहा है, क्या शिष्टाचार रहा है, क्या काम किया है मैंने, सब चीज़ों में तुलना कर लें, लेकिन उनसे न जोड़ें। उनका अलग मत है, हमेशा उनकी अलग राय रही है, हमेशा रहती है। मैं उसमें कोई लेना देना नहीं है मेरा पिताजी से, उनके राजनीतिक कैरियर से कोई लेना देना नहीं है मुझे। होली का त्यौहार आने वाला है, क्षेत्र की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? और होली का त्यौहार है, अच्छे से होली मनाएं। होली ऐसी त्यौहार होता है जिसमें होली ऐसा त्यौहार है जिसमें सभी बुराइयां भूल करके हम लोग एक दूसरे के प्रेम व्यवहार से गले मिलते हैं, उनको गले लगाते हैं। इसी प्रकार से अपनी घर की बुराई, घर की लड़ाई, परिवार की लड़ाई, आसपास के लोगों की लड़ाई, सब चीज़ें भूल करके इस त्यौहार को अच्छे से अपने जीवन में ला करके मनाइए। जैसे जीवन का आनंद ले रहे हो या जीवन को एक प्रकार से ऐसे जी रहे हो हम, तो उस प्रकार से आप गले मिल करके मनाइए। कोई द्वेष भावना न रखिए, क्योंकि सब जीवन में यही छोड़ करके चले जाना है, इसलिए अच्छे से मनाएं। आपके एक शहर से एक खबर जहां तक पहुंचना चाहिए वहां तक पहुंच सकती है, और बस एक शेयर जरूरी है। हम लगातार सच दिखाते आ रहे हैं, क्योंकि हम मिर्च मसाला नहीं, सच दिखाने का प्रयास करते हैं। राज इंडिया 18 लगातार लोकप्रिय होता, क्योंकि आपका विश्वास हमें लोकप्रिय बना रहा है, और हम आपके विश्वास को इसी तरह बनाए रखने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।